राधे राधे दोस्तों। आज हम सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने वाले हैं। इस कथा को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। तो आगे हम इसका कारण भी जानेंगे कि इससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। ठीक है? तो ये कथा शुरू होती है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य एक तीर्थ स्थल है। इस जगह पर एक बार 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्हीं में से एक थे श्री सूत जी। और श्री सूत जी बहुत ही महान ऋषि थे, बहुत महान संत थे। अब इनका ऐसा था कि अगर कोई महान संत जैसे ही कहीं पहुंचते हैं तो आसपास के जो दूसरे हैं, जो उनसे अनुज हैं, उनसे छोटे हैं, वो उनसे अपने मन के प्रश्न पूछते हैं और वो उनका उत्तर देते हैं। तो इसी प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से अपने प्रश्न पूछना शुरू करे और श्री सूत जी सभी के उत्तर बड़े अच्छे से देते चले और उसके बाद सभी के मन के अलग अलग समाधान होते गए। अब जैसे ही सारे समाधान हो गए तभी सबके बीच में एक प्रश्न उठा जो कि अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न था कि जब कलयुग आएगा तो उस कलयुग में जितने भी मनुष्य हैं सभी ज्यादातर पाप करने पर उतर आएंगे। कोई भी धर्म का काम करेगा ही नहीं। लोग पूजा पाठ भक्ति भाव ये धीरे धीरे करके भूलने लग जाएंगे। अभी जैसे हमारा जो समय चल रहा है ये प्रथम चरण है कलयुग का और इसमें फिर भी भक्ति भाव थोड़ा रहता है, लेकिन आगे जाके ये भी नष्ट होने वाला है। तो इसी विषय में उनसे संतों ने पूछा कि आगे जाके तो ये बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर मोक्ष कैसे मिलेगा लोगों को, कैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और कैसे वो उस जगह पर पहुंच पाएंगे जहां पर आज के लोग पहुंच सकते हैं, मतलब उस समय के लोग पहुंच सकते हैं, वैसे कलयुग में कैसे पहुंचेंगे। तब श्री सूत जी ने बोला कि हे संतों, हे ऋषि मुनियों, आप सभी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अच्छा प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न आपके मन में पहली बार नहीं उठा है। इसके पहले यह प्रश्न उठा है नारद जी के मन में। तो एक बार नारद जी जब पिछले चरण में जब कलयुग आया था, बार बार कलयुग सत्ययुग द्वापर युग त्रेता युग ये सब रिपीट होता है। तो इसके पहले जब कलयुग आया था तब उस समय में ऋषि मुनि, जो सबसे महान ऋषि मुनि है, कौन? श्री नारद जी जब पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी में सभी लोग भूल चुके हैं कि किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, कि भगवान का नाम भी लेना चाहिए, सब भूल गए। तो उस समय वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने बहुत सोचा कि मैं क्या करूं। और जब वो कोई उत्तर नहीं सोच पाए तब उनके पास तो स्वयं नारायण है। नारायण नारायण करते करते वो नारायण के पास पहुंच गए। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर नारद मुनि एक संत हैं तो उनके पास ये शक्ति कैसे है कि वो साक्षात नारायण के पास कभी भी पहुंच सके। हम क्यों नहीं पहुंच सकते, आप क्यों नहीं पहुंच सकते? तो इसका भी उत्तर है, आप नारायण के पास पहुंच सकते हैं। आप जब चाहें, जैसे चाहें, जहां चाहें वहां स्वयं साक्षात नारायण को खड़ा कर सकते हैं लाकर। और ऐसा नहीं है कि वो बनकर आएंगे, वो आपके प्रेम बंधन में आएंगे। कैसे? अगर आप अपने मुख से निरंतर उनका नाम लेते रहें और आपके जीवा पर उनका नाम छप जाए, आपके रोम रोम से उनका अगर नाम निकलने लगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके सोचने मात्र से नारायण साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और साक्षात आप जहां जब जैसे चाहेंगे वैसे आपके सामने आएंगे। अब ऐसे ही शक्ति थी किसके पास? नारद मुनि के पास। वो भी निरंतर नारायण 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 जपते रहते थे, भजते रहते थे। तो इसलिए उन्होंने जब चाहा, जैसे चाहा वैसे नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। अब जैसे ही साक्षात नारायण उनके सामने प्रकट हुए, उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे बहुत विनती करी, बहुत उन्हें मनाया कि हे प्रभु, आप इस सृष्टि के पालनहार हैं, आप इस सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं, आपके हाथ में शंख चक्र पद्म और गदा सुसज्जित है, आप सभी देवों के ईश हैं। इस प्रकार से जब नारद जी ने नारायण भगवान की स्तुति करी, सत्यनारायण भगवान की जब स्तुति करी, तब सत्यनारायण भगवान ने कहा कि हे नारद, इस स्तुति के पीछे क्या कारण है, तेरा क्या उद्देश्य है? क्या तेरे मन में कोई प्रश्न, कोई शंका या तो कोई दुविधा में है? अब यहाँ नारायण तो सब जानते हैं, मगर फिर भी उन्होंने केवल भक्त के मन को रखने के लिए सामने से पूछ लिया कि कहीं उनका भक्त हिचकिचा तो नहीं रहा है। ये देखने के लिए उन्होंने सामने से बोला कि आप बताओ। जब नारायण ने उनसे ऐसा कहा तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, ये पूरी सृष्टि, यहाँ जितने भी लोग हैं सब बहुत ही पाप में डूबते जा रहे हैं। पाप तो छोड़ो, साथ में पुण्य करना भी भूल गए हैं। कलयुग के प्रथम चरण में तो ये लोग पाप और पुण्य दोनों साथ में कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनका कुछ तो उद्धार हो रहा था। लेकिन अब ये पुण्य भी भूल गए हैं और केवल पाप कर रहे हैं और पाप और पुण्य के बीच में बंद कर ये सिर्फ स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी के बीच में फंसे हुए हैं।
ये लोग कभी भी मोक्ष को और आपको प्राप्त कर ही नहीं पा रहे। तो अब इनके लिए क्या उपाय है? आप ही कृपा करें, कुछ बताएं। आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब जानते हैं, इसका उपाय भी आप जानते हैं। तब नारायण ने कहा कि अगर मनुष्य सिर्फ पाप और पुण्य ये दोनों चीजों के बीच में बंधा रहेगा, अब यहाँ बात ध्यान से सुनना, पाप भी और पुण्य भी ये दोनों चीजें आपस में एक बंधन ही है। अगर आप पुण्य करते हो तब आपको एक तरीके से कुछ टिकट्स मिलेंगे। कहाँ की? स्वर्ग की, जिनकी एक एक्सपायरी है। तो जैसे ही आपके सारे पुण्य क्षीण हुए, खत्म हुए, खर्च हो गए, वैसे ही आप स्वर्ग से वापस से कहाँ जाओगे? पृथ्वी लोक। और वैसे ही सारे पाप जो हैं वो भी टिकट्स हैं। कहाँ की? नरक की। और वहां सारे दुख भोग कर आप वापस से पृथ्वी पर वापस आ जाओ और वापस से इसी बंधन में फंसे रह जाओ। तो फिर इससे बाहर कैसे निकले? ये तो एक लूप हो गया। इससे बाहर कैसे निकले? कैसे साक्षात हरि, श्री हरि नारायण सत्यनारायण भगवान को, श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगे? इसका क्या उपाय है? तो ऐसा तो कोई उपाय दिखता ही नहीं है, क्योंकि या तो हम पाप करेंगे या तो पुण्य करेंगे। न्यूट्रल रह नहीं सकते, और पुण्य करे बिना रह नहीं सकते, क्योंकि वो गलत है। अगर आप पुण्य नहीं करेंगे वो गलत है। तो इसका समाधान ये है कि सभी में, पूज्य महाराज जी कहते हैं कि सभी में हमें भगवान की दृष्टि करनी चाहिए। जितने भी लोग आपके समक्ष हैं उनमें आप अगर भगवान की दृष्टि करके पुण्य करेंगे, करना पुण्य है, पाप नहीं। अगर आपने भगवान की दृष्टि करके पाप कर दिया तब तो फिर तो होके ही रहेगा, फिर तो उद्धार। वैसे ही अगर आप भगवान की दृष्टि करके फिर पुण्य करेंगे तब आपको प्राप्त होगा मोक्ष। लेकिन अगर आप साधारण रूप से किसी को दीन या फिर बेचारा समझकर फिर पुण्य करेंगे तो वो पुण्य आपको सिर्फ स्वर्ग तक ले जा सकता है, भगवान तक नहीं। अब यही श्री हरि कह रहे हैं कि ऐसी जगह पर जहां पर पाप पुण्य सब बराबर हो गए, ऐसी जगह पर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो उसका उत्तर श्री हरि के देते हैं कि इसके लिए मेरी 5 चीजें हैं। अब ये 5 चीजें क्या हैं? मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी लीला और मेरा धाम। ये 5 ऐसी चीजें हैं जिनमें से किसी एक को भी अगर मनुष्य पकड़ ले, किसी एक का भी अगर मनुष्य चिंतन करता रहे, अगर पकड़ भी ना पाए, सिर्फ चिंतन करता रहे, सोचता रहे, तो ही उसे मेरे उद्धार हो जाएगा, उसे मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 5 चीजें जो हैं, ये 5 चीजें एक साथ कहाँ मिलती है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालें तब समझ में आएगा कि भगवान की कथा, जब भी हम भगवान की कथा सुनते हैं तो उसमें भगवान का नाम तो आता है, भगवान के गुण भी आते हैं, भगवान का रूप भी आता है, भगवान की लीलाएं भी आती हैं, और भगवान ने जिस धाम में विचरा है वो धाम भी आते हैं। ये 5 चीजें एक साथ हमें कहाँ मिलती है? कथा में। तो श्री सत्यनारायण भगवान ने यहाँ कहा कि अगर कोई मनुष्य मेरी कथा सुने और मेरा व्रत करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। अब यही प्रश्न उठता है कि जितने भी पुराण हैं, जितने भी कथाएं हैं, सभी कथाओं के प्रारंभ में ज्यादातर क्या कहा जाता है कि यही एकमात्र उपाय है मोक्ष प्राप्ति का, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। चाहे आप देवी भागवत सुने, चाहे आप शिव महापुराण सुने। तो ऐसा क्यों? अगर वो एकमात्र है तो ये क्या, और ये एकमात्र है तो वो क्या? ऐसा तो सब में भेद हो गया और सब आपस में ही एक दूसरे को गलत साबित करने वाले हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने अपने आप को कई रूपों में विस्तृत किया। वही पर ब्रह्म परमात्मा, अब ये नारायण नहीं है, पर ब्रह्म परमात्मा जो इस जीव का मूल है, जो इस सृष्टि का मूल है, उन्होंने अपने आप का विभाजन किया कई रूपों में। चाहे फिर वो देवी रूप हो, चाहे वो शिव रूप हो, चाहे वो कृष्ण रूप हो, चाहे वो विष्णु रूप हो, इन सभी रूपों में उन्होंने अपने आप को बांट लिया। अब है ये वही कौन? परब्रह्म। सभी वही है, परब्रह्म। तो यहाँ पर बात चल रही है उस परब्रह्म की, कि उस परब्रह्म की कोई भी लीलाएं कथाएं अगर आप सुनेंगे, कोई भी लीलाएं कथाएं अगर आप सुनेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में उनका नाम, गुण, रूप, लीला और धाम को चिंतन कर ही लेंगे। और इसलिए कहा जाता है कि यह जो कथा है, कथा का जो माध्यम है वो एकमात्र है। क्या? कथा का ये एकमात्र है। ये नहीं कि पर्टिकुलर ये वाली कथा या पर्टिकुलर ये वाली कथा। जिस भी कथा में भगवान का वर्णन आ रहा है वो कथा आपको मोक्ष प्राप्त करवा सकती है, आपको भगवान से प्रेम दिला सकती है। अब कथा से मोक्ष का क्या लेना देना? अभी तो पाप पुण्य का चक्कर और इन सब में था, अब कथा से मोक्ष कैसे? ये तो सोचने वाली बात होगी कि कथा से मोक्ष तक कैसे? कथा तो एक तरह से कहानी है जो हम सुन रहे हैं। अब इस कहानी से हम मोक्ष तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो ये कथा जो है
ये हमारे मन में भक्ति का बीज बोती है। कथा आपको डायरेक्ट वहां नहीं पहुंचाएगी, आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे भगवान से प्रेम करवाएगी और भगवान में ही विलीन कर देगी। और कथा में इसलिए बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। कथा क्या करती है, जब भी हम कोई श्लोक सुनेंगे, मंत्र सुनेंगे, तो मंत्र सुन के हम सुन लेंगे फिर भूल जाएंगे। क्या मंत्र का चिंतन हमें रह सकता है? हम जैसे जो मंत्र याद नहीं कर पाते, क्या उनको मंत्र का चिंतन रहेगा? क्या उनको मंत्र का अर्थ भी समझ में आएगा? नहीं, शायद ही किसी को आता हो। जिसको आता है वो तो है ही महान, और जिसको नहीं आता है फिर उनका क्या? ये तो फिर एक ऐसा बायस्ड हो गया कि तो ऐसा हो गया कि सबके लिए ये चीज है ही नहीं, बराबर हुई ही नहीं। सबके लिए बराबर कैसे? तो इसलिए कथाएं अगर हम सुनते हैं तो कथाएं एक चलचित्र के तरीके से हमारे दिमाग में इमेजिनेशन जैसे घूमती रहती है। बाद में भी हम जब उन कथाओं को रिकॉल कर सकते हैं, चाहे हमें संस्कृत आती हो या ना आती हो, मंत्र याद हो या ना हो, कथाएं हमेशा हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। जब हम चाहे तब सोच सकते हैं। भगवान का रूप अगर हमने एक बार वृंदावन जाके श्री बाके बिहारी श्री राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी का दर्शन कर लिया, अब उसके बाद हम आंख बंद करके जब चाहे तब उनका दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने उन्हें देख लिया, हमारी आंखों में वो कैद हो चुके हैं। इसी प्रकार से कथा जो है हमारे मस्तिष्क में कैद हो जाती है और उस कथा का निरंतर चिंतन करा जा सकता है। जब हम उस कथा का चिंतन करते हैं, भक्ति का बीज जो होता है वो और पनपने लगता है और इस तरीके से धीरे धीरे प्रेम बढ़ता है। जब हम किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के बारे में समझते हैं, तो उसके लिए एक लगाव होता है हमारे मन में, और वो जो लगाव है वो प्रेम होता है। उस लगाव से प्रेम आता है और वो जो प्रेम है वो ये काम करता है कि आपको भगवान तक पहुंचाए। और अगर आपके मन में भगवान के लिए प्रेम आ पा रहा है तो कब आ पाएगा? जब भगवान को आपसे प्रेम हो। भगवान ने अगर आपकी याद में अगर थोड़ा सा आंसू बहा दिए, अब उसके बाद आपकी आंखों से आंसू बहेंगे। अगर आपकी आंखों से एक बूंद आंसू बहाया भगवान के प्रेम में कि हे प्रभु आप मुझे मिल जाएं, तो वो तब मिल पाएगा। वो आंसू तब बह पाएगा जब आपके लिए श्री कृष्ण ने, श्री हरि ने 10 आंसू बहा दिए। मतलब अगर आपको भगवान के लिए थोड़ा भी प्रेम हो रहा है, थोड़ा भी चिंतन हो रहा है, थोड़ा भी उनकी याद आ रही है, मतलब भगवान आपको पहले ही बहुत बार याद कर चुके हैं, इसलिए आप अब उनको याद कर रहे हैं। भगवान के खिलाफ आप याद भी नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार भगवान ने ऐसे ही माध्यम बनाया कि आप तक उनकी याद पहुंचे, आप उनको याद कर पाओ और आपके मन में प्रेम उठे। अब इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान ने कथा का गूढ़ रहस्य श्री नारद मुनि को बताया, और नारद मुनि ने उसके बाद उनसे बोला कि इसके लिए कोई विधि विधान कुछ है? तो उन्होंने कहा ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी समय करवा सकते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर व्रत का भी वर्णन किया। व्रत यानी उपवास, कि आपको एक दिन का उपवास करके हो सके तो शाम के समय फिर इस कथा का श्रवण करें, फिर प्रसाद भगवान को भोग लगाकर सब में प्रसाद वितरित करके खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। ये भगवान ने बताया। अब यहाँ पर उपवास जो है इसका अर्थ लोग बहुत गलत निकालते हैं। उपवास का अर्थ लोग बहुत गलत निकालते हैं। लोग क्या समझते हैं कि अगर मैं एक दिन भूखा रहूंगा, या मैं कुछ खाऊंगा नहीं, या इस तरह की चीज नहीं खाऊंगा, अनाज नहीं खाऊंगा, फल खाऊंगा, फलों का आहार करूंगा। कुछ लोग निर्जला करते हैं, कुछ लोग सिर्फ जल पर निर्भर रह करते हैं, तो लोग इसको उपास समझ लेते हैं। उपास का असली अर्थ क्या है? उप और वास, उपवास, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और वास। उप यानी समीप और वास रहना। तो जिस दिन आपका उपवास है उस दिन भूखा रहना जरूरी नहीं है, उस दिन जरूरी है भगवान के समीप वास करना। हम उपवास कर लेते हैं और उपवास करके गालियां बक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और घर में बैठकर शांति से एक जगह बैठकर, एक स्थान पर बैठकर भगवान का चिंतन कब हो रहा है? जब शाम को उपवास खोल रहे हैं, जब शाम को पूजा हो रही है। और कई लोग तो वो भी नहीं करते। क्यों? हमारा उपवास है, हमने आज सुबह से नहीं खाया और अब खाएंगे। इससे आपका शरीर स्वस्थ हो सकता है, लेकिन भगवान इससे खुश नहीं होंगे। यहाँ पे पूरा आपके स्वार्थ के लिए हुआ ही है। भगवान खुश तब होंगे जब आप उनका चिंतन करेंगे। उपवास एक और विधि है, भूखा रहना जो है ये एक और विधि है। संतों ने इसे बनाया है। कैसे? संतों ने जब सोचा कि लोगों के मन में ऐसा चिंतन रह नहीं पाते हैं, लोग भूल जाते हैं कि मुझे भगवान को याद करना है, भगवान का नाम लेना है, तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि अगर मनुष्य भूखा रहेगा तो जब जब मनुष्य को भूख लगेगी, जब जब भूख का अनुभव होगा अंदर से, वैसे ही उसको याद आएगा भूख क्यों लग रही है, क्योंकि उपास है। उपास क्यों है? भगवान के लिए मैंने उपास रखा है। अब जाने अनजाने में उसको भगवान का स्मरण हो ही गया,
इसलिए उपवास का महत्व है जो कि संतों ने बताया है, संतों ने बनाया है ऐसा। तो इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान ने इस उपवास के महत्व को समझाया, इस उपवास की विधि को समझाया कि सुबह से शाम तक का उपवास करके, यानी भगवान के समीप वास करके। समीप कैसे? या तो उनके नाम में गुण, रूप, लीला, धाम, इन में से किसी का चिंतन करते 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 दिन भर अपन ने व्यतीत किया, और शाम के समय भगवान की कथा करी और सबको सुनाई, खुद भी सुनी और प्रसाद ग्रहण किया, सबको खिलाया, और फिर बस भगवान का प्रेम प्राप्त। इस प्रकार से हमें कथा के माध्यम से हर कुछ मिल सकता है, क्योंकि भगवान से अगर एक बार प्रेम हो गया, श्री कृष्ण से आपको अगर एक बार प्रेम हो गया, तो उस श्री कृष्ण की तो ये पूरी दुनिया है, जिसकी ये पूरी दुनिया है, अगर उससे कोई प्रेम करता है और वो किसी से प्रेम करता है, तो क्या उसको एक क्षण लगेगा उसको कुछ देने में? क्या कुछ मांगना पड़ेगा कभी? नहीं, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम मांगने जाएंगे तो हमारी बेवकूफी है। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए एक छोटी सी कथा मैं कहूंगा। वो उदाहरण ये है कि एक बार क्या हुआ, एक राजा था। वो राजा ने दो माली रखे। अब वो दोनों मालियों को उसने बोला कि तुम दोनों को मिलकर ये पूरा जो मेरा बगीचा है इसको सुंदर बनाना है, सुंदर उपवन बनाना है। अब उन मालियों ने घूमकर 3-4 दिन में उस बगीचे को बहुत सुंदर बना दिया, कटाई छटाई करके नए फूल लगा दिए, पौधे लगा दिए, बहुत सुंदर बना दिया। राजा उन दोनों से बहुत प्रसन्न हुआ, उन दोनों को दरबार में बुलाया और बोला कि जो तुम मांगना चाहते हो मांगो, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम जो मांगोगे मैं तुमको वो दूंगा। तो उनमें से एक बड़ा चतुरा था, बड़ा चालाक था। उसने क्या किया, उसने कहा, हे राजन, आप मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, एक घर दे दीजिए और 2 बकरी दे दीजिए, और उनके 1 महीने तक के खाने पीने का चारा दे दीजिए। और उसके बाद उसने सोचा कि इसके बाद मैं इन्हीं बकरियों का, इन्हीं गाय का, जो भी उसने मांगा, उनका दूध बेचकर मैं बाकी खर्चा चला लूंगा। और 1000 स्वर्ण मुद्रा तो ले लिए और एक बड़ा आलीशान घर भी ले लिया है। तो उसने अपने आप को बहुत चंट समझा। राजा ने खुश होकर दे दिया, हाँ जा, दिया। अब उसने, राजा ने दूसरे से पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब उसने कहा कि महाराज, मेरी क्या औकात, जो आप दे सकते हो वो दे दो। अब राजा को एक तरह से खूंटा लग गया। राजा सोचे, ठीक है, मैं तुमको एक मकान दे दूं। बस मैं एक मकान दे सकता हूँ? नहीं, जाते को 2 मकान। अरे बस 2 मकान दे सकता हूँ मैं? ऐसे करते करते उसने अपना सम्मान बचाने के लिए राजा को क्या करना पड़ा, अपना आधा राज्य देना पड़ गया। नहीं तो उसका सम्मान पर अटक रही थी कि इतना बड़ा राजा सिर्फ एक घर दे सकता है, सिर्फ 2 गाय दे सकता है, 1000 स्वर्ण मुद्रा दे सकता है? नहीं। यहाँ क्या हुआ, राजा से जब उसने कुछ नहीं मांगा, बोला जो आप दे सकते हो दे दो, तो राजा को आधा राज्य देना पड़ गया। अब ऐसे जब हम स्वयं भगवान के पास बोलेंगे, हे प्रभु, आप जो दे सकते हैं, आप जो देना चाहे वो दे दो, तो वो देंगे। हम मांगेंगे, हम इतना मांगेंगे, और हम नहीं मांगेंगे, हम उन पर छोड़ देंगे, वो इतना देंगे। तो एक बार मांगना बंद करो और केवल प्रेम के लिए उनसे भक्ति करके, उपवास करके, उनका नाम याद करके देखो, तब होगी चीजें सही। ऐसा तो यहाँ पे उपवास का महत्व वगैरह सब कुछ यहाँ पर पूर्ण होता है। और इसके बाद हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कथा में आगे क्या होता है, ऋषि मुनियों ने जिन्हें सूत जी से पूछा था कि क्या करें ऐसा कि मोक्ष प्राप्त हो, अब वही ऋषि मुनि से पूछते हैं कि ये उपवास पहली बार किसने करा? ये तो नारद मुनि तक पहुंची अभी तक बात। क्या अभी तक किसने करा भी है, या फिर बस बताई हुई बात है जो कि अभी तक कहीं कर ही नहीं गई है, एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ इस चीज का? तब उन्होंने कहा कि ये करी गई है और ये चलती भी है। ये पहली बार कहाँ हुई थी उसका आप उत्तर देते हैं श्री सूत जी। उसका उत्तर ये दे रहे हैं कि एक बार एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। अब यहाँ ब्राह्मण की बात आएगी तो कई लोग सोचेंगे कि जाति से ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण। यहाँ जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं चल रही है। यहाँ कैसे ब्राह्मण की बात चल रही है? जिससे भगवान प्रेम करते हैं वो ये, जो भगवान के निकट रहे, भगवान की चर्चा दूसरे लोगों तक पहुंचाने का काम करे, वो है ब्राह्मण। चाहे वो कहीं भी जन्म ले, चाहे वो कुछ भी हो, ये मेरा मानना है। अब बाकी संसार में सबके अलग अलग मानने हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि जो भगवान की चर्चा दूसरों तक पहुंचा रहा है वो ब्राह्मण है। वो चाहे फिर किसी भी कुल में जन्म लिया हो, और भगवान को वो व्यक्ति प्रिय है जो उसकी चर्चा दूसरों तक पहुंचाए। अब इसी प्रकार से एक ब्राह्मण था, वो एक तरीके से भीख मांगकर ही अपना जीवन यापन कर रहा था। सुबह निकलता था, शाम तक भीख मांगकर
जो कुछ भी एकत्रित होता उससे अपना जीवन यापन कर रहा था। अब जब भगवान ने देखा कि ये मेरी कथा करता है, मेरा नाम लेता है और इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो इसको एक साधन देना पड़ेगा। भगवान भी चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते कि आपके प्रारब्ध के ज्यादा कुछ ऐसा दे दिया। भगवान कैसे आप तक पहुंचाते हैं चीजें? आपकी मति सुधारेंगे, आपकी बुद्धि सुधारेंगे और आपको उस साधन तक पहुंचा देंगे जिस साधन को करने से आपको कुछ मिले। ऐसा कहा जाता है कि अरे तुम राधा राधा जपोगे, तुम कृष्ण कृष्ण जपोगे, हरि हरि जपोगे तो सिर्फ नाम भर से तुमको सब कुछ मिल जाएगा। अरे वो नाम आपको वो सामर्थ्य देगा कि आप कुछ कर पाए जिससे आपके पास वो चीज आए। जैसे हम कितनी भी कोशिश कर ले, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, हम मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन नाम जो है वो आपको सही साधन तक पहुंचा देगा। अब उसी प्रकार इस जो ब्राह्मण था, जो भी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था, इसके पास नाम बल तो था, पर इसने कुछ संसार में इसके पास कुछ था नहीं जिससे वो सही तरीके से जीवन यापन करे। अब वहां सही जगह तक पहुंचाने के लिए श्री हरि उसके पास आए और उसको बताया कि तुम क्या करो। श्री हरि उसके पास आए और एक साधु का वेश धरकर आए, असली रूप में नहीं आए, एक साधु का वेश धरकर आए और पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इस प्रकार अपना जीवन यापन क्यों कर रहे हो भिक्षा मांगकर? तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, अब संत है सामने तो प्रभु करके ही कहेंगे कि हे प्रभु, मेरे पास आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए आप अगर आपके पास कोई अगर उपाय हो तो आप मुझे बताइए। तब श्री हरि जो संत रूप में थे उन्होंने कहा कि श्री सत्यनारायण भगवान की तो कथा कर, कथा सुन, उनके नाम का उपवास कर, व्रत कर, फिर तेरे जीवन में सब चीजें धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। ब्राह्मण ने यही किया। उस दिन तो वो घर गया और सोने की तैयारी करने लगा और सोचा कि मैं कल जितना भी धन मुझे भिक्षा में मिलेगा उस सारे धन से मैं कल कथा करूंगा। शाम को दिन भर भिक्षा मांगूंगा, जो भी धन एकत्रित होगा शाम को उससे मैं कथा पूजन करूंगा। तो उसने ऐसा कहा। अब रात भर क्या हुआ, उसके दिमाग में रात भर चिंतन चलता रहा, क्या कि कल मुझे भगवान की कथा करनी है, कल मैं ऐसे करूंगा, वहां से आटा ले लूंगा, वहां से शक्कर ले लूंगा, वहां से ये सामान ले लूंगा, वहां से वो ले लूंगा। वो पूरे समय कथा के बारे में ही चिंतन करता रहा। और फिर उसके बाद उसने कथा करी अगले दिन। तो क्या हुआ, जब वो भिक्षा मांगने के लिए अगले दिन निकला तो उसे ऐसा करने से कि इसका जो भी मिलेगा मुझे फल, वो फल मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, सिर्फ ऐसा विचार करने से उस दिन उसे धन भी अधिक मिला। और फिर उसने ये सब करते करते अंत में कथा करना। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जैसे इसने चिंतन करा, उस चिंतन के बल पर इसे अगले दिन अधिक धन मिला और शाम को कथा हुई और उसके बाद तो उसे मोक्ष भी प्राप्त हो गया, मोक्ष भी प्राप्त हुआ। अब ऐसा अगर ऐसा होता है तो रावण और अपना कंस, इन लोगों को कैसे मोक्ष प्राप्त हुआ? मोक्ष तो नहीं, मतलब भगवान की निकटता कैसे प्राप्त हुआ? आपको पता होगा कि अगर भगवान किसी को मारते हैं, किसी का संहार भी करते हैं, तो वो भगवान के पास ही जाते हैं, उसको मोक्ष ही मिलता है। तो रावण और इनने तो कभी भगवान का ऐसा प्रेम से चिंतन करा नहीं, फिर इनने ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे कि इनको भगवान के हाथ से मरने का सौभाग्य मिल गया? ऐसा क्या किया इनने? कुछ भी नहीं किया था। किया था। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में भजोगे मैं तुम्हें उसी रूप में मिलूंगा। तो वैसे ही जब रावण की बारी आई तो रावण कैसा चिंतन कर रहा था, राम राम मेरा दुश्मन है, राम राम आ रहा है, राम मुझे मार देगा, राम मुझे मार देगा, मैं राम को मार दूंगा, राम मुझे मार देगा, पूरा समय चिंतन। घबराया हुआ था हर समय, राम 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 वहां से आ रहा है, राम राम वानरों की सेना लेके आ रहा है, हाँ मैं राम को मार दूंगा। अब यहाँ क्या हुआ, अनजाने में वो चिंतन तो कर रहा है राम का, है ना। श्री राम भगवान का चिंतन अगर कोई करता है तो व्यर्थ तो नहीं जाएगा। बाकी हाँ, उसने दुश्मन के रूप में राम भगवान का चिंतन किया, श्री राम जी का चिंतन किया, तो श्री राम जी उसे दुश्मन के रूप में मिले, लेकिन अंत में उसके बाद भी संहार किया उसका, एक तीर छोड़ा नाभि में संहार किया तो राम जी ने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे भगवान के चरण तो मिले, वैकुंठ धाम तो मिला या साकेत धाम, है ना, भगवान की निकटता तो मिली, भले उसने कैसे भी चिंतन किया। अब इसी प्रकार जब आप प्रेमवश भगवान का चिंतन करते हैं तब तो फिर भगवान कितने अच्छे से मिलेंगे। अगर इस प्रकार चिंतन करने से ही भगवान ऐसे मिल जाते हैं कि दुश्मन है मेरा, इस रूप से देखने से ही भगवान मिल जाते हैं,
तो अगर प्रेमवश भगवान का चिंतन करेंगे तब तो भगवान सहज रूप से मिल जाएंगे, बल्कि सामने आके आपको गोद में उठा कर ले जाएंगे, चल बेटा ऐसा। तो यहाँ जब ब्राह्मण ने ये कथा करी तो धीरे धीरे करके उसका जीवन भी कुशल मंगल होने लग गया। उसके जीवन में जो भिक्षा मांगनी पड़ रही थी, धीरे धीरे वो सारी चीजें भी खत्म हो गई और उसका जो धन से जीवन भरा गया, उसके क्या कहने। अब सभी संतों ने पूछा कि ठीक है, ये ब्राह्मण ने करा, अब इसके बाद कथा आगे कैसे बढ़ी, और किसने करी या बस यही था। तब उन्होंने बताया कि इस ब्राह्मण ने जब ये सब होने लगा तब उसका विश्वास दृढ़ हो गया, है ना। और विश्वास दृढ़ होने के बाद उसने सोचा मैं अब हर महीने भगवान की कथा पूजा करूंगा। अब ऐसे करते करते जब उसने अगले महीने भगवान की कथा पूजा करी, उपवास किया, तब एक बार एक लकड़हारा लकड़ियां जंगल से काट कर ला रहा था और उसे बहुत तीव्र प्यास लगी। तो उसने उस ब्राह्मण के घर पर बाहर उसको रखा और पानी मांगने गया अंदर। जब वो अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर कुछ कथा पूजा चल रही है। अब उसने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, आप ये किसकी पूजा कर रहे हो और इससे क्या होता है। तब ब्राह्मण देवता ने बताया, ये जो भी आपको धन संपत्ति दिख रही है, वैभव जो दिख रहा है, ये कहाँ से आया है, ये इस कथा से आया है। मैंने जब ये कथा शुरू करी तो भगवान की मुझ पर ऐसी कृपा बरसने लगी कि मैं पहले भिक्षा मांगता था और आज इतना आलीशान घर मेरा है। सब भगवान की कृपा है और ये सब भगवान का ही है, उनका दिया हुआ है, उनका ही है। जब उसने ये सुना लकड़हारे ने, तो उसने पूछा कि मैं ये कथा कैसे कर सकता हूँ, आप मुझे भी बताएं। तब ब्राह्मण ने उसे सारी कथा की विधि बताई और उसने सुना कि अब तो मैं भी करूँगा, शायद भगवान मुझ पर भी कृपा कर दे। पर वो सोचा शायद भगवान मुझ पर भी कृपा कर दे, लेकिन नहीं, भगवान ने कर दी, भगवान ने उस पर कृपा कर दी। इसलिए तो आज वो उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। कब? उसको प्यास लगी, वो लकड़हारा है, लकड़ियां काटता है, रोज वहां से गुजरता होगा, रोज निकलता होगा लकड़ियां लेके जाते टाइम पे। लेकिन जिस दिन कथा भागवत पूजा चल रही है, उसी दिन उसको वहां पे तीव्र प्यास लगी और वो आसपास और भी घर होंगे, लेकिन गया कहाँ? सिर्फ उस ब्राह्मण के घर जहां पर कथा चल रही है। ये सब कुछ तो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये सब भगवान का रचा हुआ था कि ये किसी प्रकार मुझ तक पहुंच जाए। अब इस प्रकार वो जब भगवान के पास पहुंचा, मतलब वहां जहाँ कथा चल रही वहां पहुंचा, तो उसे एक साधन मिल गया। साधन वही कि इस साधन के बल पर अब इसका जीवन आगे सुधर जाए। अब उसने निश्चय किया कि आज ये लकड़ियां बेचने से जो भी धन मिलेगा, इस धन से मैं पूजा करूंगा। अब इनके पास गरीबी थी, तो इनके पास यही होता था कि आज मैं जो कमाऊंगा इससे करूंगा, मतलब आज का दिन का पूरा सब कुछ जो भी है उनका पूरा लुटा देगा। किस पर? भगवान पर, मतलब पूर्ण समर्पण करने के बाद जब आप ये कथा करेंगे तब इसका फल बहुत बढ़कर मिलेगा। हम और आप भी अपने अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करवाते हैं, लेकिन कैसे करवाते हैं? सुबह से शाम तक अपन लगे हैं पूरी दुनियादारी में, इधर उधर अपने अपने कामों में, और शाम के टाइम पे थोड़ी देर के लिए पूजा करके खत्म। यही करते हैं जब भी करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? इनका तो सब कुछ था ना, पूरे दिन भर की कमाई अगर ये पूरी लगा दें, इनके पास खाने पीने का कुछ नहीं बचेगा। फिर मैंने क्या सोचा, मैं पूरा इधर लगा के फिर करूँगा। तो भगवान ने उनका फिर फल भी वैसे ही दिया, उनका पूरा जीवन सुधार दिया। अब इस प्रकार लकड़हारा गया और लकड़ियां बेची। अब वही उन लकड़ियों को बेचने से अधिक रुपए मिले। अब उसने सोचा मैं सब कुछ लगा दूंगा, पर अब उसमें से सामान तो कुछ कम ही आएगा, जितने का सामान होगा उतने में ही आएगा और एक्स्ट्रा भी उसके पास बचा होगा। ऐसा तो उस दिन जब उसने ऐसा चिंतन किया, ऐसा विचार किया, निश्चय किया कि मैं आज भगवान की कथा करूंगा, इससे जो भी धन आएगा उससे, तो वैसा निश्चय करने से लकड़ियां अधिक रुपए में बिकी। और उसके बाद वो घर आता है, सारा सामान खरीद के अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर वो कथा पूजा करता है और अंत में उसका भी वही होता है, क्या? मोक्ष मिलता है। और साथ में जीवन जो होता है वो जीवन में बहुत सुखद हो जाते हैं। उसके जितने भी प्रारब्ध होते हैं अच्छे बुरे, वो जल्दी जल्दी करते जाते हैं। अच्छे प्रारब्ध तो वैसे के वैसे मिलते हैं, बल्कि बढ़कर मिलते हैं, और जो बुरे प्रारब्ध हैं वो छट कर मिलते हैं। जैसे कुछ इतना बड़ा होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला हो, जिसमें पूरा हाथ पैर जाने वाले हो, वो एक खरोच मात्र में निकल जाते हैं। इस प्रकार भगवान बुरे प्रारब्ध को काट देते हैं। अब ऐसे करते करते उसका जीवन बहुत सुखद हुआ और अंत में उसको मोक्ष मिला।
बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ये प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अभी पॉज ले लो, पानी प्यास लग रही है। एक बार एक बहुत ही सत्यवान राजा था, बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसका नाम था उल्कामुख। तो जब ये राजा हर बार जैसे कथा करता है, पूजा करता है, उसी प्रकार जब एक और बार कथा कर रहा था भद्रशृंगा नदी के किनारे, उसी समय उसी नदी के किनारे पर एक बड़ी नाव आकर ठहरी। बड़ी नाव आकर ठहरी। वो नाव थी साधु नाम के एक वैश्य की। उसका नाम साधु था और कर्म से वो वैश्य था। वैश्य यानी बिजनेसमैन आ सकते हैं। तो उसकी नाव आकर ठहरी। उसका सारा धन उस नाव में रखा रहता था। वो साधु वैश्य का सारा धन उस नाव में रखा रहता था। और उस नाव से उतर कर आया और उसने देखा स्वयं राजा महाराज सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं। तो अब कोई भी व्यापारी अगर अपने सामने इतने बड़े राजा को देखेगा तो पहला काम ये करेगा, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढेगा वो कि किसी बहाने से वो राजा से बात कर ले। अब इस प्रकार उसने भी सोचा, तो वो गया राजा के पास और उसने बहाने से बस इतना पूछ लिया कि आप ये किसकी पूजा कर रहे हो और इस पूजा को करने से क्या होता है। तब राजा ने बताया, हम तो हर माह ये पूजा करते हैं और इस पूजा को करने से सभी सुख प्राप्त होते हैं, चाहे वो पुत्र का सुख हो, चाहे वो धन वैभव का सुख हो, हर प्रकार के सुख इसको कथा को करने से प्राप्त होते हैं। अब साधु वैश्य ने सोचा, अरे मेरी भी कोई संतान नहीं है, अगर मैं इस कथा को करता हूँ तो क्या मुझे भी संतान हो जाएगी? तब राजा ने बोला, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसने निश्चय किया कि जब मेरी कोई संतान होगी, जब मैं पिता बनूंगा, तब मैं भी फिर कथा करूंगा। ऐसा निश्चय कर लिया। अब ये वहां से निकला और वहां से अपने घर जाकर अपनी पत्नी लीलावती को इस बारे में बताते हैं कि मैं अभी एक राज्य में गया था जहाँ पर एक राजा थे उल्कामुख नाम के। वो एक पूजन कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि इस पूजन को करने से जो मनोकामना हो वो मिल जाती है, जो मंगल कामना हो वो सारी पूर्ण होती है। अब उन्हें बताया तो मैंने निश्चय किया है कि जब भी हमारी कोई संतान होगी तो हम भी एक बार ये पूजा करेंगे, हम भी एक बार ये कथा करेंगे। पत्नी भी बड़ी खुश हुई कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। अब ऐसा निश्चय करने से ही, अब देखो, जैसे ही हमने निश्चय किया कि मुझे भगवान चाहिए है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, या हमने भगवान की तरफ एक थोड़ा भी कदम बढ़ाया, अब यहाँ हमारा कर्तव्य पूरा खत्म, हमारा काम यही खत्म, हमको कुछ करना ही नहीं। इसने भी नहीं किया, आगे जाकर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि इसने कथा करी नहीं बच्चा होने पर। इसकी जब बेटी हुई तो इसने कथा करी नहीं, लेकिन तब भी अंत में किसी न किसी प्रकार सत्यनारायण भगवान ने इसको अपने पास पहुंचा ही लिया। कैसे? जब हम कुछ निश्चय करते हैं कि मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा या मैं भगवान का नाम लूंगा या भगवान के लिए कुछ भी करूंगा, तो बस वो निश्चय करने की देर होती है। इसके बाद सब कुछ संभालने वाले भगवान होते हैं। वो हम अगर साइड जा रहे हैं, जैसे हमने अगर कुछ निश्चय कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसे में हमने तो निश्चय कर लिया, अब हमारे माँ बाप पीछे लगते हैं, डॉक्टर बनना है ना, पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, कर। हम अगर पढ़ाई करना भूल जाए, हम मस्ती में लग जाए, एक पढ़ेगा चाटा और फिर पढ़ने लग जाएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि माँ बाप हमारी चिंता से करवाते हैं। निश्चय हमारा था तो उसको पूरा कौन करवा रहा है? माँ बाप। अब उसी प्रकार हमने अगर निश्चय कर लिया तो उसको पूरा भगवान करवाएंगे, चाहे अगर आप ऐसे ना करें तो ऐसे करना पड़ेगा, कान पकड़े करवाना पड़े तो करवाएंगे। लेकिन अब उसी प्रकार जब साधु वैश्य ने सोचा कि मैं ये करूंगा बच्चा होने पर, बाप बनने के बाद मैं ये करूंगा, उसके बाद क्या हुआ कि जब बच्चा हुआ तो उसने करा नहीं। जब उसकी पत्नी लीलावती ने याद दिलाया कि आपकी बेटी हो चुकी है, आपने निश्चय किया था जब आप पिता बनेंगे, जब आपकी कोई संतान होगी, उसके बाद आप भगवान की कथा करेंगे, लेकिन आपने करी नहीं, तो आप करिए। तब वो कहता है कि अरे लीलावती, अभी मैं अपने व्यापार में थोड़ा व्यस्त हूँ, जब ये बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह हो जाएगा उसके बाद अपन जरूर करेंगे, ऐसा उसने बोला। तब भगवान ने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में करेगा। भगवान ने सोचा करेगा। अब ये बात नहीं तब गई। अब बेटी का नाम रखा था उसने कलावती। कलावती जल्दी करके बड़ी होने लगी। जब वो 16 साल की हुई तब साधु वैश्य ने देखा कि अरे मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है, अब इसके लिए सुंदर स्त्रियों के वर ढूंढने की बहुत जरूरत है। अब इसके विवाह की उम्र होगी। पहले के समय में 16 वर्ष की उम्र में विवाह हो जाते थे, तो उसने जब 16 वर्ष की होते हुए देखा अपनी बेटी को, तो उसने उसके विवाह की चिंता शुरू कर दी। अब वो तो बड़ा धनवान था, तो उसने अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेज के
एक ऐसा व्यक्ति ढूंढा जो शादी के बाद इनके घर में आकर रह सके, क्योंकि इनका कोई पुत्र नहीं था। अब बेटी को भी इतनी मुश्किल से जो हुई है उसको बाहर दूर कैसे भेज सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे सुंदर लड़के से, ऐसे धनवान लड़के से, ऐसे बढ़िया लड़के से शादी करवाई जो कि यहाँ इनके पास आकर इनकी सेवा भी करे। अब इतने अच्छे लड़के से उनकी बेटी कलावती की शादी हो जाती है। अब इसके बाद लीलावती वापस से अपने पति को याद दिलाती है कि हे पतिवर, आपने निश्चय किया था कि जब भी मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं कथा करवाऊंगा, और ये दूसरी बार हो गया, अब तो आपको करवा ही लेना चाहिए। तब वो कहते हैं कि अरे दामाद जी नए आए हैं, अभी हम दोनों साथ में व्यापार पर दूर के नगर में जा रहे हैं, तो वहां से लौटने के बाद मैं करूंगा। अब इतने में साफ समझ में आ रहा है कि ये बस टाल रहे। तो अब भगवान क्रोधित हुए, लेकिन क्या भगवान क्रोधित होते हैं? नहीं होते। अब एक कथा तो ऐसी आती है भागवत में भी जिसका वर्णन है कि जब विष्णु पुराण में इसका वर्णन है कि जब एक कोई संत थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बाकी वो संत जब उनने निश्चय किया कि मैं देखूंगा कि त्रिदेव में सबसे महान कौन है, सबसे सौम्य कौन है, तो वो तीनों के पास जाते हैं। सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के ही वो पुत्र थे। तो जैसे ही वो ब्रह्मा जी का थोड़ा सा अपमान करते हैं तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं, फिर उनसे माफी मांग के वहां से आके निकल जाते हैं। फिर वो जाते हैं शिव जी के पास, शिव जी साधना में मगन, यहाँ से प्रभु प्रभु पुकार रहे, वो तो साधना में लगे, सुन ही नहीं रहे। जब उनकी साधना भंग करी तो शिव जी भी क्रोधित में, मेरा साधना भंग कर दी, मेरा योग भंग कर दिया। शिव जी ने भी क्रोध किया, इसने वहां भी माफी मांगी, भोले भंडारी तो बड़े प्रेम से माफ कर दिया, ये कोई बात नहीं। अब वहां से निकले, अब गए वो विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा में सो रहे, योग निद्रा में लेटे हुए हैं। अब इन्हें कई बार आवाज दी, हे नारायण, हे नारायण। नारायण सुने ही नहीं, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। ये गए और नारायण की छाती पर जोर से लात मार दी। अब नारायण का क्या इसमें रिएक्शन रहा, वो ये था कि हे प्रभु, हे साधु, हे संत भगवान, मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पाँव में तो नहीं लग गई। इस प्रकार से नारायण ने कुछ रिएक्शन दिया। तो यहाँ पर उनने कहा कि मैंने त्रिदेव में तीनों के पास गया, जब मैं आपके पास आया केवल आप ऐसे थे जो क्रोध नहीं करते। तो अगर ये बात है कि नारायण, विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान कभी क्रोध करते ही नहीं है, तो यहाँ पर इतनी सी बात का क्रोध कि कथा का निश्चय किया, कथा नहीं करी, तो ये तो उनके उसूलों के खिलाफ हो गया। ऐसा कैसे? इसका भी कारण मैंने क्या कहा था कि जब हम कोई चिंतन करते हैं, हम कोई निश्चय करते हैं कि मैं ये करूंगा, तब बस हमको निश्चय करना होता है। अब उसके बाद उसको करवाने वाले कौन है, उसको पूर्ण करवाने वाले कौन है? भगवान। अब इसने निश्चय किया और उसको टाला, तो भगवान असल में क्रोध नहीं कर रहे, क्रोध करने का नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। ये बात स्वयं महाराज जी भी कहते हैं कि भगवान केवल क्रोध करने का ढोंग करते हैं, एक तरीके से नाटक करते हैं, असल में वो क्रोधित नहीं हो रहे। और क्यों कर रहे हैं? ताकि वो अपने भक्त का भला करवा सके। अब यहाँ सत्यनारायण भगवान थोड़े क्रोधित होने का नाटक करते हैं और दिखाते हैं कि थोड़े इसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, जिससे इसको थोड़ी अकल ठिकाने आएगी और फिर ये जो करना चाहिए वो करने लगेगा। तो वैसे ही जहाँ पर ये साधु वैश्य और उसका दामाद रुके हुए थे, वहीं बाहर इनकी नाव रखी थी और उसी नाव में इनका सारा धन रखा हुआ था। अब दो चोर उस देश के राजा के सारा धन चुराकर, सारा नहीं, उस देश के राजा का कुछ धन चुराकर वहां से भाग रहे थे। अब उनके पीछे पीछे सैनिक भी पड़े हुए थे। अब उन चोरों की मति भगवान ने ऐसी घुमाई कि वो धन वही नाव में छुपाकर भाग गए। अब उनको कोई जगह नहीं मिली, पीछे सैनिक पड़े, तो उन्होंने सोचा कहीं तो रखूं, क्योंकि वजन लेके भाग नहीं पाएंगे, तो वो उनकी नाव में छुपाकर भाग जाते हैं। अब वो जब सैनिक वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस नाव में सारा धन राजा का पड़ा हुआ है, और भी धन पड़ा है और राजा का भी धन पड़ा है, मतलब कि सारा धन चोरी का है। और फिर नाव का मालिक देखा, ये भी दो लोग, चोर भी दो थे और ये भी दो लोग। अब ये दोनों पकड़ लिए कि चोरी तुमने करी है। इनको बंदी बनाकर राजा के सामने लेके गए तो राजा क्रोधित हुआ और उनने इन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया और इनका सारा धन छीन लिया। अब कई महीने बीत गए, थे तो धनवान, लेकिन जब कई महीने बीत गए अपने घर नहीं लौटे, तो लीलावती और कलावती
साधु वैश्य की पत्नी और उसकी बेटी, दोनों का घर में क्या हाल हो रहा हो। कई महीनों से पति और दामाद दोनों ही लौटे ही नहीं है। घर में जो भी धन था वो सारा खत्म होने लगा है, और जो कुछ बचा कुचा था वहां भी चोरी हो गई, जो सारा धन चुरा कर ले गए। अब उनके पास खाने तक के वांदे पड़ गए, क्या खाएंगे। अब ऐसे में जब उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, तब वो लोग जगह जगह घर घर जाके थोड़ा बहुत खाने के लिए कुछ मांगते हैं और उससे ही अपना जीवन यापन करते हैं। अब इतना दुखमय जीवन हो गया है। अब ऐसे में क्या भगवान ने इतना बुरा किया? भगवान ने इतना बुरा किया कि केवल कथा नहीं करी, केवल व्रत नहीं करा तो ये दिन दे दिया। भगवान ने यहाँ पर एक रास्ता बता दिया। जब कलावती एक इसी प्रकार जब किसी के यहाँ से भिक्षा मांगकर कुछ खाने को मांगने गई, तो देखा कि यहाँ पर कथा पूजा चल रही है। यहाँ बैठ जाती हूँ, आखिर में प्रसाद तो मिलेगा, प्रसाद खाऊंगी, उससे पेट भरेगा, ऐसा सोच के वो वहीं बैठ जाती है। अब वो पूरी कथा सुनती है, आखिर में प्रसाद खा लेती है और आधा बचाकर अपनी माँ के लिए लेके जाती है और उनको खिलाती है। तो बोलती है, ये किसका प्रसाद है, कहाँ से मिला तुझे? तो बताती है कि मैं एक जगह बैठी थी, वहां पर सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा हो रही थी, वहीं से मुझे प्रसाद मिला है। अब ये बात सुनते लीलावती को याद आता है कि अरे निश्चय तो हमने भी किया था और हमने कथा पूजा नहीं की। तो जो थोड़ा बहुत मांग कर इधर उधर से इकट्ठा हो पाया, उसी के बल पर उनने कथा पूजा पूरी करी और इस निश्चय के साथ करी कि हमारे पति और दामाद दोनों लौट आए। इस निश्चय से हमने कथा करी। अब इससे क्या हुआ कि जो निश्चय करके कथा करोगे वो तो भगवान देंगे ही देंगे। तो जैसे ही निश्चय किया, वैसे ही भगवान ने उस राजा के सपने में जाकर दर्शन दिए और कहा कि हे राजन, जिन दोनों को तूने बंदी बनाया है वो दोनों निर्दोष हैं, इन दोनों को कल सुबह ही छोड़ दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। भगवान ने इस प्रकार जब सपने में कहा तो राजा की नींद वहीं खुल गई और आधी रात में ही उसने अपने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और राज ज्योतिष को सबके सामने ये बात बताई कि ऐसा सपना आया है, अब आप हमारा मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए। तब राज ज्योतिष ने बताया कि महाराज, अगर स्वप्न में स्वयं भगवान ने अगर कुछ कहा है तो बिल्कुल सत्य है, आपको इस पर अमल करना चाहिए और इन दोनों को छोड़ देना चाहिए। अब राजा ने केवल उनको छोड़ा नहीं, बल्कि जो धन लिया था उसका 4 गुना धन लौटा कर छोड़ा कि भैया तुम जाओ, भगवान तुमको बचाने मतलब तुम कोई बड़ी चीज हो गई, ऐसा बोल के उनको छोड़ दिया। अब वहां से वो लोग निकले। अब यहाँ लीलावती और कलावती दोनों को तो एक तरीके से भगवान के चरण मिल गए, दोनों को मिल गए, दोनों ने भगवान की कथा करी, धीरे धीरे करके उनको समझ में आने लग गया है ना कि भगवान के प्रति हमको कदम बढ़ाना है। तो इससे उनका मोक्ष तो निश्चित हो गया। लेकिन जिसने निश्चय किया था वो साधु वैश्य का क्या, उसको तो अभी तक समझ ही नहीं आया है कि किस गलती से हुआ है। उसको तो पता ही नहीं ना कि ये गलती हुई थी मुझसे, इस कारण से ये सब हुआ है। तो उसकी अकल तो ठिकाने लाना भगवान को जरूरी थी, क्योंकि उसी का तो निश्चय था कि मैं भगवान की कथा करूंगा, लीला सुनूंगा, है ना। लेकिन उसने तो करा नहीं। फिर क्या, फिर वो वहां से जब निकला तो एक दूसरे टापू पर जाकर रुका और वहां देखा कि मैं यहाँ पे आराम कर लेता हूँ थोड़ी देर। अब उसका सारा धन जो राजा ने दिया था 4 गुना बढ़ा के, वो सारा उस नाव में रखा था। अब जब भी नाव में कुछ ज्यादा भारी चीज है तो जल में थोड़ी हल्की नीचे की तरफ रहती है, वजन से डूबी रहती है। तो वैसे ही नाव थी। अब भगवान इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए इसके पास गए, एक साधु का वेश धर, वापस से डंडी साधु का वेश धर और गए। बोला, हे वैश्य, तुम्हारी नाव में क्या सामान भरा हुआ है? ऐसे ही बस पूछ लिया, तुम्हारी नाव में क्या सामान भरा हुआ है? अब साधु वैश्य ने सोचा कि अगर मैंने इसे बता दिया कि इसमें धन है तो पक्का कुछ मांगेगा। तो उसने झूठ बोल दिया कि मेरी नाव में तो केवल बेल और पत्ते भरे हुए हैं। अब सत्यनारायण भगवान जो दंडी साधु के रूप में थे, उनने कहा कि जा, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वहां से तो अपनी मस्ती में निकल गए और कुछ दूर जाकर अंदर ध्यान हो गए। अब जैसे ही उसने ऐसा बोला और सत्यनारायण भगवान ने ये बात बोली, तेरा वचन सत्य हो, वैसे नाव जल के हल्का ऊपर आ गई। अब ये गया, घबरा गई, नाव उठी हुई क्यों है? गया, कपड़ा हटा के खोल के देखा तो अंदर पूरे बेल और पत्ते सही में भरे हुए हैं। सारा धन बेल पत्ते में बदल गया।
अब तो अगर सोचो इतना स्वर्ण अगर आपके पास से एकदम गायब हो जाए, क्या हालत होगी। ये रो रो के विलाप करने लग गया, रो रो के बेहोश हो रहा है। फिर इसका दामाद जल छीट रहा है, होश में आ रहा है, फिर रो रहा है। ये इसका हाल हो गया। अब जब ये रो रहा है, विलाप कर रहा है, तब इसके दामाद ने कहा कि ससुर जी, ये हो ना हो उन दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। हम चल के एक बार उनसे माफी मांग कर देखते हैं, फिर शायद सब वापस से ठीक हो जाए। वो ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके कहने से ही वैसा हुआ है। तो अब ये तो सत्यनारायण भगवान थे, तो कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। अभी तो दुनिया भर ढूंढने मिलने ही नहीं थे इनको, तो क्योंकि वो तो वहां पर है ही ना उस रूप में, तो कहां से मिलेंगे। लेकिन ये सबूत है इस कथा के अंदर कि भगवान क्रोधित नहीं हुआ है, केवल मार्गदर्शन करने के लिए इस प्रकार की लीला करी। और जब उन्हें कुछ देर ढूंढा तो उनको एक पेड़ के नीचे बैठे हुए वही साधु मिल भी गए। मतलब भगवान कृपा करके उनको मिल भी गए। चाहते तो बस इतने के बाद मिलते ही नहीं, उनका नष्ट तो कर ही दिया है। अगर क्रोध होता तो यही करते ना, पर नहीं, मार्गदर्शन करना था, इसलिए उनको वापस मिले, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए मिल गए। अब उनके पास जाकर साधु वैश्य ने उनके चरणों में सर रख दिया और माफी मांगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तब उनने अपना भेद बताया। किसने? दंडी साधु ने। उनने बताया कि तूने बार बार कहा कि मैं आपकी कथा करूंगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करूंगा, लेकिन तूने मेरी कभी कथा करी नहीं। और इसी बात के कारण मैंने तुझे ये दंड दिया है। तब फिर साधु वैश्य को अकल है कि अरे ये गलती हुई। उसने वहां पे माफी मांगी और फिर उसने अपने सभी सेवकों के साथ और दामाद के साथ मिलकर वहीं कथा करी और सारी बेलपत्तियां वापस से धन में बदल गई, वापस सब ठीक हो गया। और इस प्रकार उस साधु की अकल भी ठिकाने आ गई कि जो भी कुछ मैं कर रहा था वो गलत कर रहा था। मैंने अगर निश्चय किया है तो मुझे उस निश्चय को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार जब उसने निश्चय कर लिया, अब उसके बाद सब चीजें ठीक होने लगी। अब वो अपने नगर की ओर लौट रहा था। वहां से वो अपने सभी सेवकों के साथ निकला। अब ये तो बड़ी नौका में, बड़ी नौकाएं धीरे चलती है, जो शिप्स होती है वो धीरे चलती है, और उसी में छोटी छोटी और नाव रखी रहती है ना। तो इस साधु नाम के वैश्य ने अपने एक सेवक को बोला कि तू एक काम कर, छोटी नाव से जल्दी घर जाके पहले बता कि हम लोग आ गए हैं। वो लोग इतने समय से हमें ढूंढ रही होंगी, घबरा रही होंगी, तो जल्दी घर जाकर उनको बता कि हम लोग आ गए हैं, बस रास्ते में ऐसा। तो उनका एक सेवक जल्दी से उनके घर पहुंचता है और लीलावती और कलावती को बताता है कि आप चिंता मत करो, वो लोग आ गए हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अब लीलावती, अब इस समय क्या हो रहा था, जब ये वहां पे पहुंचा, सेवक वहां पहुंचा, उस समय लोग वहां पे पूजा ही कर रहे थे सत्यनारायण भगवान की। तो लीलावती ने तो जल्दी से प्रसाद ग्रहण किया और कलावती से कहा कि तू सब समेट के सब ठीक करके आ जाना, तू भी नदी किनारे जहाँ पे वो लोग आने वाले। तो लीलावती तो वहां से गई प्रसाद ग्रहण करके, लेकिन कलावती ने पति से मिलने की खुशी में जल्दी में भूल गई प्रसाद ग्रहण और उठ के चल दी। अब इन लोगों का निश्चय था भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान जो अमृत है, भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का जो जूटन है, वो एक तरीके से अमृत हुआ और उस अमृत को छोड़ रही है। तो उसे भी बताना था कि तू भी कुछ गलती कर रही है, यहाँ तू भी सही हो जा, तो तुझे भी मेरी प्राप्ति होगी, ताकि उसका भला हो सके। इसलिए भगवान ने फिर एक छोटी सी लीला करी। अब ये अलग अलग नावों से आ रहे थे लोग, तो क्योंकि बहुत अमीर व्यक्ति है ये, तो अलग अलग नाव में कई सारा धन है, तो लेकर ऐसे आ रहे हैं। अब उनमें से दामाद अलग नाव में है, साधु वैश्य अलग नाव में। तो दामाद वाली जो नाव थी वो डूब गई। अब कलावती वहां पहुंची तो सारी नाव आ गई, सब आ गए, लेकिन दामाद नहीं, उसका खुद का पति नहीं मिला। अब वो भी विलाप करने लगे कि ये क्या हुआ, कहाँ है मेरे पति, कहाँ है। तब अब इस बार साधु वैश्य की अकल ठिकाने आ चुकी है। अब उसे पता है कि कहाँ गलती हो रही है, तो उसने कहा कि बेटी हो ना हो तेरी या हम में से किसी की कोई ना होगी तो गलती हुई है, इसी बात का दंड हमें श्री सत्यनारायण भगवान दे रहे हैं, तो उन्हीं से प्रार्थना कर। वो बहुत ही प्रेम करने वाले हैं, बहुत प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। अगर तो प्रेम से उनसे एक बार माफी मांगेगी तो वो फौरन तुझे माफ कर देंगे, जो तेरा छीना है वो तुझे वापस लौटा देंगे। अब जैसे ही उनने ऐसा कहा, फिर उन्हीं ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य अगर कोई भी भूल हुई है तो उसे आप क्षमा कर दें। हम अनजान लोग हैं, हम मूर्ख लोग हैं, हमें नहीं पता क्या सही क्या गलत है और हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए आप हमें क्षमा करें।
जैसे ही साधु वैश्य ने ऐसा कहा, वैसे आकाशवाणी होती है और जोर से आवाज आती है कि तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही यहाँ चली आई है। अगर वो घर जाकर वापस से प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे अपने पति के दर्शन जरूर होंगे और डूबी हुई नाव भी जल के ऊपर आ जाएगी। अब कलावती ने फौरन ऐसे ही किया। वो भाग कर गई और जल्दी जाकर प्रसाद ग्रहण करके भागी भागी दौड़ते दौड़े फिर आई और देखा तो वहां पे उसे अपने पति के दर्शन हुए और डूबी हुई नाव भी जल के ऊपर आ गई। अब इसके बाद ये पूरा परिवार बड़े ही अच्छे से हर बार हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करता रहता और निरंतर चिंतन में रहता। तो अंतकाल में इन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान के चरण मिले। अब आती है अंतिम कथा, इस सत्यनारायण भगवान की कथा के अंदर का अंतिम भाग। यह है एक राजा के बारे में। अब अभी तक तो हमने ये जाना, ये समझा कि भगवान कभी क्रोधित होते नहीं है, लेकिन एक जगह है जहाँ भगवान सच में क्रोधित होते हैं, जहाँ इस कथा में हमें पता चलेगा कि कहाँ क्रोधित होते हैं। क्योंकि कभी आप भगवान का अपमान कर भी देंगे, जो कितने लोग करते हैं, उनका कुछ बुरा नहीं होता, भगवान माफ करते हैं। मेरा ही तो अपमान किया है, ठीक है। भगवान को अपने अपमान से कभी दुख नहीं हुआ, न कभी क्रोध आया। भगवान को क्रोध कब आता है? जब भगवान के प्रेमी, भगवान के भक्त का अपमान हो। आगे वाली कथा में यही बताया जाएगा कि जब भगवान के किसी प्रेमी का, किसी भक्त का अपमान किया गया, तब भगवान को क्रोध आया और उसका निवारण कैसे हुआ। इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। वो राजा भी बड़ा अच्छा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। अब एक बार वो शिकार पर निकला और तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए गलती से अपने सैनिकों से अलग हो गया। सैनिक भी साथ में रहते ना, जब राजा जाता है तो सैनिकों से गलती से अलग हो गया। शिकार करते करते मगन है, अलग हो गया। शाम हो गई। अब वो थक गया था तो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अब जैसे वो बैठा, उसने देखा कि पास में कुछ चरवाहे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। उसने ध्यान नहीं दिया कि छोटे लोग, चरवाहे छोटे लोग, ध्यान नहीं दिया, है ना। तो पहले तो उसने ऐसे गलत दृष्टि से उनको देखा, किसको? भगवान के भक्तों को। फिर भी चलो ठीक है, भगवान के पास निकला, प्रणाम नहीं किया, ठीक है, भगवान ने माफ किया। लेकिन फिर जब उन चरवाहों ने देखा कि महाराज यहाँ पे पूजा करी, प्रसाद लगाया, भोग लगाया, उसके बाद प्रसाद लेकर राजा के पास गए कि राजन, हमने भगवान की पूजा करी है, कथा करी है, तो उसका प्रसाद आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो राजा ने बोला, अरे हट, तुम छोटे लोग, तुम्हारे हाथ से प्रसाद खाऊंगा मैं? क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को? तुम अछूत लोग हो, मुझे मत छू, दूर रहो मुझसे, ऐसा बोलकर राजा वहां से निकल गया। इतना अपमान कर दिया। अब भक्त लोग तो ठीक है, महाराज है, बोल दिया, ठीक है हम छोटे लोग, ऐसा बोलकर निकल गए। भक्तों ने माफ कर दिया, भक्तों ने बिल्कुल क्रोध नहीं दिखाया। अगर वहां भक्त लोग क्रोध दिखा देते तो फिर भी भगवान माफ कर देते, ठीक है, इनने ही कर दिया, ठीक है। लेकिन जहां भक्त ने माफ कर दिया, अगर आपने किसी भक्त का अपमान किया है, कुछ हानि करी है और उसने आपको माफ कर दिया, तो फिर भगवान उसका डंडा खोल देते। अब यही हुआ, जब उन लोगों ने उसे माफ कर दिया राजा को, और राजा जैसे ही अपने नगर की ओर पहुंचा, जंगल से निकलकर, वैसे उसने देखा कि पड़ोसी राज्य ने पूरे राज्य पर हमला कर दिया है और सब नष्ट, विध्वंस, पूरा राज्य समाप्त, सब जगह आग लग रही है, धन संपत्ति सारे लुट गए। अब वहां उसको फौरन लगता है कुछ तो गड़बड़ है। राज ज्योतिष के पास जाते हैं। राज ज्योतिष बोलते हैं, महाराज आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ तो गलती हुई है, नहीं तो एकदम से ऐसा कैसे? तब फिर महाराज को फौरन अपनी गलती का स्मरण हुआ है। उसे याद आता है कि उसने जाने अनजाने में भगवान का अपमान कर दिया। उसे पता नहीं है कि भगवान का अपमान करने से भगवान क्रोधित नहीं हुआ, भगवान के प्रेमी भक्तों का। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, भगवान, आपको भगवान से प्रेम कब होगा? जब भगवान को आपसे प्रेम हो चुका है। और अगर वो भक्त लोग हैं, वो चरवाहे जिनको भगवान से प्रेम है, मतलब भगवान उनसे कितना प्रेम करते होंगे पहले से। तो भगवान जिससे प्रेम करते हैं, आपने उसका अपमान किया तो भगवान आपको कैसे माफ करेंगे? अब उसको तो लगा कि मैंने भगवान का अपमान कर दिया, इसलिए वहीं उसके राज ज्योतिष ने भी उसको ये बात बताई कि महाराज, ये भगवान के अपमान से नहीं, ये किसी वैष्णव का अपराध करने से हुआ है, कुछ वैष्णव अपराध आपने किया है। तब उनको याद आया, उनने भगवान के भक्तों को छोटे लोगों से संबोधित किया, छोटे लोग, और उनका अपमान करके, धिक्कार के वहां से निकल गए।
सबसे बड़ा अपराध जो है वैष्णव अपराध कहा जाता है। पूज्य महाराज जी बताते हैं कि वैष्णव अपराध से बचने का सिर्फ एक उपाय है, या तो आप उस वैष्णव के पास जिसके प्रति आपने अपमान किया है, कुछ अपराध किया है, उसके पास जाकर उससे हाथ जोड़ के माफी मांगे, फिर अगर उसके बाद वो बोले कि अरे भगवान, तो तब माफी मिल जाएगी। या फिर अगर आपको पता ही नहीं है कि किसके प्रति अपमान हो गया, तब उस समय पूज्य महाराज जी कहते हैं कि अपने नेत्र बंद करके हाथ जोड़ के सभी वैष्णव से प्रार्थना करें कि हे विश्व के सभी व्यक्त और अव्यक्त संत जनों, सभी भगवान के प्रेमियों, अगर आप में से किसी के भी प्रति मुझसे अगर कोई भी छोटी सी भी भूल हुई है, कोई अपमान हुआ है, कोई अपराध हुआ है, तो मुझे क्षमा करें। जाने अनजाने, वाचिक, मौखिक, कैसी भी कर्म से, वचन से, मन से, किसी भी प्रकार अगर मेरे मन से आपका अपमान हुआ है, मुझसे आपका अपमान हुआ है, तो मुझे क्षमा करें। केवल इतना कह देने मात्र से आपको वैष्णव अपराध से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन इसके अलावा नहीं मिलती। वैष्णव अपराध होने पर बहुत सारे दोष लग जाते हैं। आपकी अगर थोड़ी बहुत भक्ति चल रही है, पूजा चल रही है, धीरे धीरे छूट जाएगी, मन ही नहीं लगेगा। अगर आप बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं, बहुत पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, और एकदम से ऐसा हो कि आपका नाम जप, पूजा, भक्ति बंद हो गई है, तो इसका अर्थ है कि पक्का आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो या तो आप उस वैष्णव के पास जाके माफी मांग लो, या इस प्रकार सभी व्यक्त और अव्यक्त संतों से माफी मांग लो। इस प्रकार से वैष्णव अपराध की मुक्ति मिलती है। तो राजा को तो याद था कि उससे किसके प्रति गलती हुई है, किसके प्रति उसने गलत व्यवहार किया है, तो जाता है उन चरवाहों के पास और उनसे माफी मांगता है हाथ जोड़, और उनके साथ मिलकर भगवान की फिर पूजा करता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि और पड़ोसी राज्य जो रहते हैं इनका साथ देते हैं, और इनके साथ जिनने इन पर आक्रमण किया था उनको हरा देते हैं, और इनका सभी धन संपत्ति सब पहले जैसा हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, जब भक्तों का अपमान किया तो भगवान क्रोधित हुए और दंड दिया। अब ये पहली बार था जब भगवान क्रोधित हुए। कब? जब भक्त का अपमान हुआ। खुद के अपमान के समय में भगवान ने क्रोध नहीं दिखाया। क्रोध कहाँ दिखाया? भक्त के अपमान में। इसलिए हमें किसी भी भक्त का, भगवत प्रेमी का अपमान करने से बहुत बचना चाहिए, बहुत बचना चाहिए, और अगर हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए। इस प्रकार इस राजा को फिर एक समय के बाद भगवान की प्राप्ति होती है। क्यों? इसने भक्तों का आश्रय ले लिया। या तो भगवान का आश्रय ले लो, या फिर उससे भी बलवान है भक्तों का आश्रय ले लो। इसलिए कहा जाता है कि संत जनों का हमें सम्मान करना चाहिए, संत जनों की संत सेवा करनी चाहिए। क्यों? संत भगवान के सबसे प्रेमी है। क्यों प्रेमी? संत क्यों? हम क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि संत जब है वो भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए सब छोड़ दिया। है तो प्रेमी ही, है तो भक्त। अब भक्ति आप चाहे गृहस्थी में करें या वैसे करें, भगवान के आप प्रिय हो ही जाएंगे। अब इसलिए जो सब छोड़ के बैठे हैं वो तो भगवान के कितने प्रेमी हैं। तो वैसे ही हमें संतों का अगर हम आश्रय ले लें और संतों की अगर हम सेवा करें तो हमें भगवान की प्राप्ति ज्यादा जल्दी होती है। जैसे अगर आपको किसी कंपनी में नौकरी चाहिए, आप डायरेक्ट जाके वहां पे अप्लाई करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो क्या होगा? अगर आपका अच्छा गया तो ले लेंगे, नहीं तो एक 50-50 रहता है कि होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर कोई आपको रेफरेंस लगा दे, कह रहे मेरी पहचान का है, ऐसे करके कोई अच्छा व्यक्ति जो वहाँ पे कंपनी में है अच्छी पोस्ट पे, वो अगर बोल दे कि अरे मेरी पहचान का है, अच्छा व्यक्ति, इसको रख सकते हैं, तो आपके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं कंपनी में नौकरी लगने के। अब वैसे ही अगर कोई भक्त, अगर आप किसी भक्त का आश्रय ले लें, किसी भी संत जन का आश्रय ले लें, तो उसके बाद बहुत आसानी से आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है, और बहुत जल्दी। कोई संत बड़े कृपालु होते हैं, बड़े ही आसानी से कृपा कर देते हैं कि ठीक है, संत अपने सामने बैठे हुए लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। कई संत जनों को आप देखेंगे कि अलग अलग रोगों से, पीड़ाओं से ग्रसित होते हैं। क्यों? क्या उनके कर्म बुरे हैं? अगर बुरे हैं तो भक्ति भाव कैसे आ पाए? अगर ऐसे चीजें चलती रही तो भक्ति भाव कैसे आया उनके मन में? तो नहीं, ये उनके खुद के बुरे कर्म जितने हैं वो तो ठीक है, उनका तो भोग के खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो प्रतिष्ठित संत है। लेकिन अब किस बात का कष्ट भोग रहे? वो खुद की गलतियों का कष्ट नहीं भोग रहे। जो उनके प्रेमी जन है, जो उनके आश्रित जन है, जो उनके शिष्य जन है, उनके कष्ट, उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लेते हैं और खुद काटते हैं। ये बात अब महाराज जी के मुख से भी मैंने बहुत बार सुनी है कि संत जन इतने कृपालु होते हैं।
तो इसलिए किसी संत का, किसी भक्त का या किसी वैष्णव का आश्रय लेके जब हम भक्ति करते हैं तो वो बहुत जल्दी प्रफुल्लित होती है, बहुत जल्दी हमें ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। तो इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा को यहाँ विराम होता है। और इसके बाद कथा में ये वर्णन आता है कि इन सभी लोगों को जिन जिन ने सत्यनारायण भगवान की कथा करी या भगवत कथा सुनी, भगवत चिंतन करा, उन सबके साथ क्या हुआ? सबको सीधा भगवान का धाम मिला। जिस रूप में उस व्यक्ति की आसक्ति थी भगवान के, उसी रूप के पास उसको स्थान मिलता है। जैसे अगर आप श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो आपको अपना गोलोक धाम मिलेगा। अगर आप श्री राम जी की सेवा करेंगे तो आपको साकेत धाम मिलेगा। विष्णु भगवान की सेवा करेंगे तो आपको वैकुंठ लोक मिलेगा। और अगर श्रीमती राधिका रानी की सेवा करेंगे तो आपको निकुंज मिल जाएगा। अब इस प्रकार आप अलग अलग जिनसे भी आपकी आसक्ति है, जिन भी देवी देवता के जिस भी रूप से, सब है तो एक ही, भगवान है तो एक ही, तो जिस भी रूप की आप सेवा करें, चाहे आप महादेव की पूजा करें, है ना, तो उनकी जिस भी रूप की आप सेवा करेंगे उस रूप के पास आपको स्थान मिलेगा। अब इसी प्रकार जिसने जिस रूप की पूजा करी उसको उसी रूप में भगवान का समीपता, निकटता मिली। और इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण होती है। राधे राधे।